भागलपुर समाहरणालय के मुख्य गेट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तातारपुर थाना की पुलिस एक अधिवक्ता को हिरासत में लेकर जाने लगी। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता सुबोध कृष्ण दास एक मामले में आरोपी है और तातारपुर पुलिस उन्हें काफी दिनों से तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि अधिवक्ता सुबोध कृष्ण दास न्यायालय गेट के पास मौजूद हैं। इसके बाद तातारपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेने लगी। इसी दौरान पुलिस द्वारा अधिवक्ता को कथित तौर पर घसीट कर ले जाने का मामला सामने आया। घटना को लेकर जिला विधिक संघ के महासचिव अंजनी कुमार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज होने पर पुलिस को संघ को सूचना देनी चाहिए थी ताकि संघ भी पुलिस का सहयोग कर सके। अंजनी कुमार ने कहा कि जिस तरह से अधिवक्ता सुबोध कृष्ण दास को काले कोट में घसीटकर पुलिस लेकर गई, उससे ऐसा लगा जैसे पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर ले जा रही हो। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को जाति बताते हुए नाराजगी जताई। उससे ऐसा लगा जैसे पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर ले जा रही हो। ये पुलिस का सरासर ज्यादती है कि यूनिफॉर्म में अधिवक्ता को गिरफ्तार कर ले जाना। यदि उनको गिरफ्तार करना था तो हमारे संघ के अध्यक्ष सेक्रेटरी को खबर देना चाहिए था कि आपके अधिवक्ता के खिलाफ वारंट है। कभी ना कोर्ट के द्वारा ऐसा खबर दिया गया, ना ही पुलिस के द्वारा ऐसा खबर दिया गया। जिस परिस्थिति में अधिवक्ता को प्रथम दृष्टिया देखने से लगता है कि पुलिस कोई अपराधी को पकड़ी है यूनिफॉर्म में, अपराधी को तो ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं और अधिवक्ता को पकड़ कर लेकर चले गए। किस तरह का सर मामला था? ये मामला किस तरह का था, हमको थाना प्रभारी से बातचीत हुई है। इनके द्वारा बताया जाता है कि प्रथम दृष्टया जो केस का नंबर बताया गया था उसमें बिल 8-10 दिन पहले टूटा था और कोई एक और केस है जिसमें पहले से वकील साहब लंबित चले आ रहे थे। तो उनका कहना है कि हमको न्यायालय द्वारा अपमानित किया जाता था, बार बार बुला के कि आप पकड़ नहीं पाते हैं। विपक्षी पार्टी कहता था कि अधिवक्ता न्यायालय में आते हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम गिरफ्तार करके ले गए हैं। खाली पकड़ने की प्रक्रिया पर सवाल है कि यदि अधिवक्ता को पकड़े थे तो यूनिफॉर्म में उस टाइप घसीट के नहीं ले जाते हैं, और यदि डिटेन करना था तो डिटेन करके हम लोग को भी खबर करते हैं, हम लोग से कांटेक्ट करते हैं, हमको सहायता पहुंचाते हैं हम लोग, या तो अधिवक्ता को सूचना देते हैं, पहले वो अपना जमानत करा लेते हैं। यदि जमानत नहीं कराते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। यदि जरूरत पड़ रहा तो कानून में दखल हम लोग देना नहीं चाहते हैं, न कानून के खिलाफ बोलना चाहते हैं। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड स्थित ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के चांदी के आभूषण के साथ एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त को सुरेंद्र कुमार की ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना हुई थी। मामले में तिलकामांझी थाना में कांड दर्ज किया गया। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। इसके बाद ईशाकचक थाना क्षेत्र से मोहम्मद अफसर उर्फ प्याऊ को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्मद सलमान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए चांदी के कई आभूषण बरामद किए हैं। इनमें पायल, ब्रेसलेट, सिकड़ी, गलाहार, लॉकेट, बिछा, अंगूठी, नथिया, मूर्तियां, हेयरपिन और बाजूबंद समेत अन्य सामान शामिल हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चोरी की घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कंपनी से एक जो गृहभेदन हुआ था दुकान में, जो है ज्वेलरी शॉप में, उसके उद्भेदन और उसमें जो बरामदगी की गई उसको लिए बुलाया गया है। ये मामला 17 तारीख का है। 17 तारीख को तिलकामांझी थाना अंतर्गत एक जयश्री करके ज्वेलरी की शॉप थी और वहां से अगले दिन शिकायत आती है कि रात में किसी ने उसके दुकान में उनके जो है घुस के पीछे से जो है चोरी कर लिया है। उसके बाद जैसे ही मामले का पता चलता है, एक एसआईटी टीम का गठन होता है जिसका नेतृत्व जो है सिटी एसपी ये भागलपुर और साथ में जो एसडीपीओ सिटी 1 और थानाध्यक्ष तिलकामांझी, थानाध्यक्ष ईशाकचक और डीआईबी टीम इसको संयुक्त रूप से कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो भी साक्ष्य थे उसके आधार पे जो एक संदिग्ध की पहचान की गई और साथ में एक बाहर था, उसके आधार पे उस फुटेज को कई जगह वेरीफाई किया गया और उसी के आलोक में कल रात्रि में ही 36 घंटे के अंदर ही इसमें ईशाकचक थाना में जो है एक सूचना के आधार पे उसको वेरीफाई किया गया और संदिग्ध को जब वहाँ पे छापामारी किया गया तो संदिग्ध के पास से हथियार वगैरह भी बरामद हुए हैं और उसके जो ज्वेलर की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वह भी बरामद हो गया है। तो जो अभियुक्त है इसका नाम है मोहम्मद अफसर उर्फ प्याऊ, पिता मोहम्मद नबी। ये छोटी लाइन जोगड़पट्टी ईशाकचक थाना के अंतर्गत रहने वाला है
और इसी के पास से एक अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिसमें इसाकचक थाना कांड संख्या 181/26 दर्ज कर दिया गया है आर्म्स एक्ट के तहत। और दूसरा जो अभियुक्त था, कुछ और सामान जो था इसका, ये जो साथी था इसका मोहम्मद सलमान, पिता मोहम्मद साहब, ये जानीपुर शाकुल का रहने वाला है, इसको भी जो है घर से इसके विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से इसमें जो दोनों मुख्य अभियुक्त थे, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई और जो भी सामान गायब था वो सारा सामान, जो पोटली वहां से लेकर जाते हुए दिखी है, वो पोटली वाला कपड़ा, सारा चीज वो बरामद कर लिया गया है। बरामदगी जो हुई है, ये चांदी का पायल 19 पीस, चांदी का ब्रेसलेट 12 पीस, चांदी की सिकड़ी 7 पीस, चांदी का गला हार का 1 पीस, चांदी का हाथ का बाला 5 पीस, चांदी का मठिया 2 पीस, चांदी का लॉकेट 12 पीस, चांदी का ताबीज 5 पीस, चांदी का बिछिया 90 पीस, चांदी का अंगूठी 14 पीस, चांदी का मछली 1 पीस, चांदी का कछुआ 1 पीस, मोती का माला 6 पीस, चांदी का मूर्ति 2 पीस, चांदी का हेयर पिन 1 पीस, चांदी का बाजूबंद 2 पीस। और इस तरीके से इसमें जितना भी सामान ले गया था, जो भी ये अभियुक्त था, बाद में हम लोग इसमें जो वेरीफाई किए हैं तो पता चला कि उसी दुकान में कुछ साल पहले उसका जो अभियुक्त है, उसका पिता जो है, जो अभी वर्तमान में अपाहिज हो चुका है, उसने चोरी किया था और उसमें वह जेल गया था। भागलपुर में 3 दिवसीय विषहरी पूजा का समापन हो गया। इसके बाद स्टेशन चौक से भव्य विसर्जन शोभायात्रा शुरू हुई, जो करीब 12 घंटे तक शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी। शोभायात्रा में सबसे आगे पार्वती की प्रतिमा पहुंची। पार्वती की प्रतिमा के पीछे शहर की अन्य प्रतिमाएं भी साथ साथ चल रही थी। स्टेशन चौक पर श्री श्री 108 विषहरी मनसा महारानी केंद्रीय समिति की ओर से विधिवत आरती की गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु पारंपरिक हथियारों से करतब दिखाते हुए माता का जयघोष करते नजर आए। वहीं जिलाधिकारी अलंकृता पांडे भी शोभायात्रा में शामिल हुई और श्रद्धालुओं के साथ मौजूद रहीं। विसर्जन मार्ग में सुरक्षा को लेकर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रशासन की ओर से पूरे मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि शोभायात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। मैं जिला पदाधिकारी महोदय और हमारे सभी पदाधिकारी आज क्षेत्र में भ्रमणशील है। हम लोग हर जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस रखे हुए हैं। हम लोग कोशिश है ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ रहे और हर जगह समय से मूर्ति विसर्जन हो जाए। लोगों से अनुरोध भी है कि शांतिपूर्ण ढंग से मूर्ति विसर्जन करें। जो मूर्ति विसर्जन का रूट है उसको फॉलो करें। कोई भी आपत्तिजनक गाना नहीं बजाए, डीजे का प्रयोग नहीं करें और शांतिपूर्ण ढंग से पूजा को श्रद्धा पूर्वक जो है मूर्ति का विसर्जन करें। प्रशासन आप लोगों के साथ है। शोभा यात्रा है, अग्रसर पार्वती की प्रतिमा समय आई, वह विसर्जन यात्रा में मार्ग पर चल चुकी है और बाकी जो भी प्रतिमाएं हैं वह आ रही है और लाइन में कतारबद्ध होकर के चल रही है। हम लोग उसका स्वागत और अभिनंदन स्टेशन चौक पे कमेटी के लोग कर रहे हैं। बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने विक्रमशिला सेतु दुर्घटना को प्राकृतिक बताया है। उन्होंने कहा है कि विक्रमशिला सेतु को कोई गिराया नहीं है, ये तो प्राकृतिक बात हो गई। वहीं उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 28 दिन के अंदर बेली ब्रिज बनकर जनता को सुविधा दी गई। ये केवल सम्राट सरकार ही कर सकती थी और अब सावन के बाद हम लोग पूरी तरह मरम्मत करवाने के लिए भी लगे हुए हैं। वही त्योहारों के समय बेली ब्रिज को खोलकर पुनर्तः निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि अगर तय समय पर काम नहीं हुआ तो जनता और मीडिया ही सवाल खड़े करेगी। त्योहारें तो आती रहेगी, सेतु का काम तय समय पर ही होगा। तो ये अब ये जो मुद्दा है आपके पुल का, अब चूंकि ये पुल तो कोई किसी का कोई तोड़ने दिया है ना, अब तो ये प्राकृतिक बातें हो गई, तो निश्चय ही उस पर सरकार, अब समझिए ना, पुल टूटने के बाद 1 महीना में फिर चालू कर दिया। वो तो सम्राट सरकार ही थी जो कि ये पुल चालू इतना जल्दी 28 दिन में सम्राट सरकार ही चालू कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भागलपुर की जनता के तरफ से बहुत बधाई देता हूं कि आपने 1 महीना ही लोगों को दिक्कत होने दिया और फिर से अब जो है सावन के बाद हम लोग, हमारी सरकार फिर से उसको पूरा तरह से जो है वो आवागमन बहाल करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित। देखिए अब चूंकि वो लगातार कुछ न कुछ बातें, चूंकि पुल टूटी है तो काम करने में तो समय लगेगा। चाहे अब आपका
दुर्गा पूजा आवे या दिवाली आवे या मुहर्रम आवे या बकरीद आवे, वो तो आते रहे। अब आप ही कहिएगा फिर बाद में कि 3 महीना हो गया, मुख्यमंत्री जी बोले थे नवंबर में, चालू नहीं हुआ, आप ही लोग कहिएगा। सर वैकल्पिक व्यवस्था सरकार पूरी तरह से करेगी उसको। पहले भी 28 दिन चला, तो हमें लगता है कि किसी भी लोगों को कोई दिक्कत हम लोगों ने नहीं होने दिया। जगदीशपुर अंचल कार्यालय परिसर में भूमिहीन परिवारों के बीच जमीन का पर्चा वितरण किया गया। अंचल अधिकारी सतीश कुमार ने 104 भूमिहीन लाभुकों को जमीन का पर्चा सौंपा। पर्चा मिलते ही लाभुकों, खासकर महिलाओं के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। इस दौरान बड़ा बाबू देवेंद्र कुमार, अंचल अमीन अनुप्रिया लाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। लाभुकों ने जमीन का पर्चा मिलने पर प्रशासन के प्रति आभार जताया और इसे अपने भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। पर्चा वितरण किया गया। जगदीशपुर अंचल अंतर्गत जितने भी भूमिहीन परिवारों हैं उनका सर्वेक्षण कराया गया था। उसमें से प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट फेज में भूमिहीन पाए गए हैं उनको लगभग 104 व्यक्तियों का पर्चा वितरण किया गया है। इसमें बासगीत पर्चा भी है, बंदोबस्ती पर्चा भी है और ये लोग बहुत दिनों से, कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत दिनों से सरकारी ज़मीन पर भी बसे हुए थे और कुछ लोग रहती ज़मीन पर भी बसे हुए थे। इन लोगों को ये बंदोबस्ती और बासगीत पर्चा दिया गया है।